प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से परवान करना जी। साथ संगत जी, आज लोई है, आप जी ने कृपा करी, घर में गेस्ट आए हुए थे इसलिए यह साथ संगत जी आप जी जानी जानो जब सतगुरु ने बिठाना होता है तो दासी अब आप जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए बैठी है। आप संतों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और सतगुरु माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा आस पास दूर देश विदेश जहाँ भी रहते हैं सभी को हैप्पी लोई। सभी के सारे त्योहार, नया साल चढ़ा है, सुखदाई खुशियों भरे हो पूरा साल। साथ संगत जी, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। साथ संगत जी कहते हैं चक्की में आटा पीसते हैं, जो दाना चक्की के साथ लग जाता है वही बच पाता है। इसी तरह से साथ संगत जी जो सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, साथ संगत जी जो पल्लू पकड़ाए रखते हैं, दासी तो कहेगी हम पकड़ते हैं तो सतगुरु छूट जाता है और आप पकड़ते हो तो आप पकड़ी रखते हो। सच्चे बादशाह, आप हर दुविधा से बचाते हो। हमें कई बार लग रहा होता है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये सतगुरु कृपा कर रहा होता है, सब अच्छा अच्छा कर रहा होता है। साथ संगत जी, त्योहार है साथ संगत जी, आगे भी त्योहार आने हैं नए साल पे, तो दासी यही विनती करती है सतगुरु माता जी खुशियों भरे त्योहार हो, हम आप जी के वचनों में चले। और दासी को ये भी मैसेज जैसे सबको आया होगा कि विदेश जाने का, यूरोप जाने का, इटली का समागम। साथ संगत जी कितने दयालु हैं सतगुरु कि वहाँ तक साथ संगत जी अपने संतों को ले जाना चाहते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी इस निरंकार प्रभु का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। कहते हैं जब हम शब्दों द्वारा सिमरन करते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, उसका तो पता नहीं। जब हम हृदय से दिल से करते हैं तो ये निरंकार हमारे को देख रहा होता है, सुन रहा होता है और अपना कहते हैं संत महात्मा रिकॉर्ड कर लेता है। साथ संगत जी, किल्ली के साथ बचा हुआ दाना बच जाता है, बाकी आटा पिस जाता है। इसी तरह से हमें भी सतगुरु के चरणों में रहना है चुंबक की तरह। जिस तरह से चुंबक होती है, लोहा होता है, अपने साथ 1 मिनट में खींच लेता है, ऐसे ही सतगुरु का प्यार हमें साथ संगत जी अपने चरणों से जोड़े रखता है। जिसने हमें उठना बैठना खाना पीना सिखाया, ये वार त्योहार खुशियाँ सब दी इस निरंकार प्रभु ने, सतगुरु ने दी। इनका दासी और दासी का परिवार सभी शुक्रिया अदा करते हैं कि सच्चे बादशाह आप जानी जानो। बस कहने को छोटी सी बात है कि हमें वचन मानने हैं। साथ संगत जी, हाँ जी करते जाते हैं तो दासी ने देखा सुख ही सुख है। जैसे संत महात्मा कहे किंतु परंतु ना करें, हम बदले की भावना भी ना लें, हम भक्ति भी सच्ची सुच्ची करें, अंदर बाहर एक होकर करे, तो साथ संगत जी ये निरंकार प्रभु हमारे साथ होता है हर पल हर घड़ी। साथ संगत जी हमारा सहारा बनता है। तो दासी यही कहेगी कि आप जी को बहुत बहुत बधाई हो। और 2 लाइनें गीत रूप में ये कह लो साथ संगत जी कि सतगुरु की दयालुता के ऊपर जो हम पे उसने दया करी, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता। हमें तो सतगुरु आपका ही सहारा है। सच्चे बादशाह, हम करते हैं जो मन की बात उन तक पहुंच जाती है। साथ संगत जी, दासी ने अक्सर देखा है बात हम मन में करते हैं जो जो बोल कर नहीं कह पाते वो भी पहुंचती है। बिन पैरों चले, बिन सत्संग जी कानों के सुनता है, बिन हाथों के सेवा करता है, लेकिन ये अपने भक्त को वो गुण भरता है जो इसमें है। संत परोपकार करने आते हैं साथ संगत जी। अगर ये हम देखें साथ संगत जी, जब सूरज निकलता है कितनी रोशनी होती है, और जब सूरज
कहते हैं सूरज मतलब अस्त होता है सत्संग जी, उस समय अंधेरा हो जाता है। फिर सतगुरु ये निरंकार प्रभु की कृपा देखे सूरज चांद सितारे रोशनी देते हैं सत्संग जी। कितना उपकार है हमारे ऊपर सत्संग जी। फिर जो ज्ञान की रोशनी हमें मिली सत्संग जी, उसके तो क्या कहने। कहते हैं धन तो थोड़ा समय हम रुकता है, जो ये ज्ञान जिसके पास रुक गया तो सत्संग जी ज्ञान और ध्यान और सारे सुख अपने आप, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है कि जैसे ये सतगुरु समझाते हैं प्रभु की रजा में रहना है, यही तो ज्ञान है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि प्रभु की रजा में रहना है, फिर संत महात्मा सोचते हैं कि हमें मिला हम औरों को भी बांटें और भी सुखी हो बहन भाई, क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है, नाजुक होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है। ये संत ही होते हैं जो सत्संग जी दया दिखाते हैं, दया करते हैं और फिर सोचते हैं ये ज्ञान की रोशनी सारे में बांटे। जैसे कहते हैं दीप से दीप चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जितना हम प्रेम से रहेंगे सत्संग जी, उतना उतना हम सतगुरु को रिझा रहे होंगे सत्संग जी। ये ज्ञान की रोशनी अंदर और बाहर बनी रहे सत्संग जी। है ज्ञान गुरु दा गुरु होंदा तंदा ता केवल ओलाए, ना तन नू सतगुरु कहंदे ने, ना मनी ओला होंदा ए, मैं अखियां दे नाल तक आए, उसदा रब नाल मेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे। हमेशा नहीं होता ऐसी मन की बात, हमारी हर बात मन की पूरी होती चली जाए। कहीं ना कहीं सतगुरु को पता होता है मेरे भक्त के लिए क्या सुखदाई है क्या नहीं है। फिर सत्संग जी, ये सतगुरु दयालु होता है सत्संग जी, अपनी भक्ति देता है। अभी दासी को थोड़ा समय पहले कोई मिले संत महात्मा, कहते कि आप इतना क्यों डूबते हो भक्ति में, इतना हर समय क्यों रहते हो। पता है आपको, जो ज़्यादा भक्ति करता है उसको दुख भी ज़्यादा मिलते हैं, उसकी परीक्षा भी ज़्यादा होती है। तो सत्संग जी फिर उन्होंने कुछ बताया कि साइंटिस्ट क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दासी ने कहा वहाँ तक नहीं दासी को पहुँचना, इतना ही बहुत है कि सच्चे बादशाह आप जी अच्छी सिखलाइयाँ देते हो, बस किसी का बुरा नहीं करते, किसी से बदला नहीं लेते, किसी की भावना को समझते हैं। बस हमें इतनी दूर रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि सत्संग जी जितना जितना हम करते हैं ये इसके साथ सृष्टि के साथ, कई बार हम सुनते हैं कि छेड़खानी करते हैं जो सत्संग जी। दतार कृपा करे, दासी छोटी थी, बहुत ही गहराई में जाने की कोशिश करी, बहुत ही कोशिश करी, वो कोशिश सत्संग जी कहीं ना काम आई। जब जितनी मर्जी किताबें पढ़ी तब भी ज्ञान नहीं हुआ। जब कोई संत मिला, सतगुरु का प्यारा मिला, उसने देखा कहाँ भटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, आओ मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाना है। दया करी जब सतगुरु ने तो कोई संत मिला। दतार कृपा करे, मेहर करे सत्संग जी, हमारा सारा पालन पोषण, हमें ज्ञान विद्या का दान, हमारी अज्ञानता सत्संग जी, हमारा जो भी कुछ हमें मिला सतगुरु से मिला। दासी आभारी है सतगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकार प्रभु की, कि आप हर समय अंग संग रहते हो। जब भी कुछ भी मन में भाव आता है आप जी जल्दी से पूरा कर देते हो। अभी सोच ही रहे होते हैं, पूरा दासी के साथ नहीं और संतों के साथ भी ऐसा होता है सत्संग जी। तो दतार सभी को सत्संग जी निरंकार प्रभु पालन पोषण कर रहा है। कहते हैं सोचने से पहले ही ये दे देता है सत्संग जी। तो दतार कृपा करे, दासी को वो जो पहेलियाँ बोलते हैं उस तरह से नहीं बात करनी आती। दासी सिंपल भाषा में जैसे रहती है संसार में, तो सत्संग जी सिंपल ही अपने मन के भाव जो बीतते हैं। पूरी वीडियो में जितनी भी वीडियोस डाली हैं आप बीती शेयर करी हुई है सत्संग जी, सिर्फ इसलिए
कि सतगुरु ने बैठाया, दासी खुद नहीं बैठी। सतगुरु की सारी कृपा है कि जो भी उन्होंने किसी संत से सेवा लेनी होती है तो वो अपने आप ले लेते हैं। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। आज खुशियां दे खेड़े तेरे करके, आज रौनकां ने वेड़े तेरे करके। आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों नू मेरा मुर्शद बना रहा। सत्संग जी इंसानों को देवता बना रहे हैं। कई बार कहते हैं इंसान को इंसान बन जा। क्या नहीं करा सतगुरु ने, बहुत कृपाएं करी हैं, बहुत कृपाएं। कितना ढूंढा सत्संग जी। इस दर पे किसी बात की कमी नहीं। तासी तो यही कहेगी कोई भी निराश नहीं होना। जो ये करता है अच्छा करता है, जो भी होता है ठीक होता है। फिर भी मन क्यों उदास होता है, क्योंकि जब हम अपने मन को बीच में ले आते हैं, अगर हमें सतगुरु पे पूरा भरोसा है तो सत्संग जी उदासी भी नहीं रहती, परछाई बन के उड़ जाती है। तो गीत आप जी के चरणों में परवान करना जी। सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है, दिल विच भर दे प्यार सहारा तेरा है। सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है, दिल विच भर दे प्यार सहारा तेरा है। दातिया अपनी भगती विच सानू तू रंग दे, मंग एहो मंग दे तू सानू सेवा दा ढंग दे। दातिया अपनी भगती विच सानू तू रंग दे, मंग एहो मंग दे आसान सेवा दा ढंग दे। कर दे उपकार, कर दे उपकार सहारा तेरा है, दिल विच भर दे प्यार सहारा तेरा है। खड़ी तेरे द्वार सहारा तेरा है, कर दे उपकार सहारा तेरा है। जे तेरा एहसास मिले ता मौजा ही मौजा, जे तेरा विश्वास मिले ता मौजा ही मौजा। जे तेरा एहसास मिले ता मौजा ही मौजा, जे तेरा विश्वास मिले ता मौजा ही मौजा। हुण तां तुइयों, हुण तां तुइयों यार सहारा तेरा है, दिल विच भर दो प्यार सहारा तेरा है। तू मेरा घर बार सहारा तेरा है, दिल विच भर दो प्यार सहारा तेरा है। सत्संग जी अगर हमें सतगुरु पे विश्वास है हम कभी नहीं घबराएंगे। इस निरंकार प्रभु पे विश्वास है कभी नहीं घबराएंगे। और सच्चे भाषा से यही मांगते हैं सत्संग जी कि विश्वास दिए रखना है। इतनी अरदास दात्या दे अपना विश्वास दात्या। हर एक एक संत को सतगुरु का विश्वास मिले। सच्चे भाषा जो दासी को विश्वास दिया, जो आप जी ने दिया, सबको मिले। सुखदाई सत्संग जी सच्चे भाषा कृपा करना, हम तो आपके सहारे हैं सत्संग जी। जैसे कहते हैं लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। जो भी मिला सच्चे बादशाह सतगुरु माता जी, आप जी से आज हम सब आपस में मिलकर आप जी से लोई मांगते हैं। लोई देना, लोई के रूप में सत्संग, सेवा, सिमरन और विश्वास देना दासी झोली फैलाती है। और सभी संत हम मिलकर आपसे लोई मांगते हैं। दे माता लोई, दे माता लोई, मैं तेरे दर आन खलोई, दे माता तू लोई।
सब नु सबर संतोष दे, सुख चैन दे, भक्ति दा दान दे। अज लोईए ते लोई ते दासी भी झोली फैला रही है, परिवार वालों भी, अपने वालों भी, और सभी संत भी झोली फैला रहे हैं आपके आगे। सच्चे बादशाह ऐसी सेवा सत्संग सिमरन देना कि सच्चे बादशाह हम आपको रिझा पाए, गुरमत देना, ये भक्ति का दान देना, जो हमें से चाहते हो वो सब दे देना। संसार वालों को भी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। साडे कीते ने जिनके बारे न्यारे हुए हैं सत्संग जी, आप भी गा सकते हो, आप भी झूम सकते हो। अब कृपा करो सच्चे बादशाह, असली खजाना सबर संतोष, सत्संग सेवा सिमरन ज्ञान ध्यान कृपा करना। साडे कीते ने ओ साडे कीते ने वारे न्यारे, साईं बावे तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने सुख बख्शे ने, ओ सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे, साईं बावे तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने। तेरी इको थाप नाल होश सानू आ गई, तेरी इको थाप नाल होश सानू आ गई, चरना दी धूली मत्था साडा चमका गई। बेसहारिया नु दे ते सहारे, साईं बावे तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने साडे कीते ने वारे न्यारे, साईं बावे तेरी रहमत। सत्संग जी किसी भी घट में बैठकर ये कृपा कर देते हैं, हम ये ना देखें कि कहाँ से काम हो रहा है। सत्संग जी इनकी कृपाएं बरस रही होती हैं, तभी कहते हैं इनके करोड़ों हाथ हैं, ये किस हाथ से कर देता है नहीं पता चलता। बस हम अपना कर्म करते चले जाएं, ऐसा कर्म करें जैसा सतगुरु कहता है। सच्चे बादशाह कर्म भी वो आप ही करवाते हो और आप ही करा सकते हो। हर बंधन से सतगुरु छुटकारा दिलाता है, फिर किसी तरह की टेंशन नहीं रहती, किसी बंधन में नहीं रहते। वरना तो साथ संगत जी भ्रम लेखों में आधी टेंशन तो उसी में ही हो जाती है। कोई कहता है ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, आज वीरवार, आज मंगलवार है, कितने भ्रम लेके दूर करे। बेड़ी सोने की हो या लोहे की, बेड़ी तो बेड़ी है। लोहे वाले अगर कोई कर्म कर रहे हैं बहमों में पड़कर, वो भी बेड़ी है। सोने के कर्म कर रहे हैं वो भी कि ये हमें करना है, ये करना है। सत्संग जी वो सोने की बेड़ी है। बस हमें यही करना है कि सतगुरु जो चाहता है वो हम करते चले जाएं। कहीं किसी की सहायता की किसी को जरूरत है वो भी कर दे। कहते हैं सत्संग जी पुराने समय की बात है, बताते हैं सत्संग जी, दासी ने भी किसी से सुनी, आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं कि एक इंसान अपनी झुग्गी के आगे झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू थोड़ी सी थी, बार बार खुल रही थी, टूट रही थी, कुछ ही तिनके थे जिससे वो झाड़ू लगा रहा था। साथ संगत जी एक विद्वान बच्चा, सोच उसकी इतनी अच्छी, उसने सोचा मेरे घर में तो 2 झाड़ू पड़ी है, एक उठा के उनकी सेवा कर दी झाड़ू की। साथ संगत जी फिर संत बताते हैं कि किसी महात्मा जी का दिल करा कि लंगर कराना है, लेकिन माया इतनी नहीं। तब भी सतगुरु ने समझाया कि लंगर बन रहा हो, 1 थैली नमक की दे दो, 2 दे दो, जो आपसे बन पाए। तो आपकी तरफ से भी लंगर हो गया। हर नुस्खे दिए सतगुरु ने। सत्संग जी हम 1 कदम बढ़ाएं वो 20 कदम बढ़ाते हैं। कहते हैं जैसे छोटे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं, तो सत्संग जी हम कैसे आगे खड़े होते हैं कि गिरने नहीं देते। ऐसे ही सतगुरु का दरबार है, सच का दरबार है। बड़ी मुश्किल से मिला है दासी को, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल।
ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆਂ, ਭਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਸੇ ਖਾਲੀਆਂ। ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆਂ, भरदे कासे लेके आए खालियाँ। हम सासंग जी जब अंदर से खाली होके जाएंगे, कहते हैं सासंग जी ये निरंकार प्रभु, जब हम अच्छे से एकमिक होकर कोई भी हम अरदास करते हैं सासंग जी, वो सासंग जी पहुंचती है तब अगर हमने किसी एक के लिए भी मन में कोई गुस्सा, कोई वैर, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या रखी है, तो साथ संगत जी वो परवान नहीं होती इस निरंकार प्रभु को। बिल्कुल अंदर बाहर ये साफ मांगता है, एकदम से निश्चल, कहीं मैल नहीं, कहीं ईर्ष्या नहीं। ये निरंकार प्रभु चाहता है कोई गलती करता सबको माफ करते चल जाओ, माफ करते चल जाओ। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो माफ करने लायक नहीं होती, लेकिन उसको भी हमने सतगुरु की सिखलाइयों पे चलते हुए माफ करना है। कोई कोई बात ऐसी होती है जो दिल पे लगी होती है, संसार है, दासी सबके लिए सांझी बात कर रही है, तो भी जबरदस्ती अपने दिल से हम उस बात को निकाले और प्रभु को बिठाएं। ये परमात्मा सत्संग जी बहुत दयालु है। सत्संग जी जब हमारा अंदर बार एक साफ सुथरा होता है, उस समय ये हमारी बात भी सुनता है, हमारी बात भी पूरी करता है। निरंकारी मिशन सत्संग जी, निरंकारी मिशन में इस चीज़ को बहुत समझाया जाता है कि हमें छल कपट से दूर रहना है, चालाकियों से दूर रहना है, किसी का हक नहीं रखना। जब हम सत्संग जी उन कदमों नक्शे पे चलते हैं, तब परमात्मा को हम रिझा पाते हैं। कई बार दासी को कोई कहते हैं कि आप की जो इधर मिशन है इसमें क्या जोत वगैरह नहीं जलाते, या ये पूजा पाठ नहीं करते, या कुछ। सत्संग जी बस यही हमारी पूजा पाठ है, हम सतगुरु की बात को मानते चल जाएं। कोई मुश्किल नहीं है अगर बच्चा अपनी माँ को हाँ जी कर रहा है और वैसे ही चल रहा है तो सुख भी पा रहा है। कहते हैं सत्संग जी जब हम किसी को कहते हैं आशीर्वाद देना, तो सामने वाला कहता है आशीर्वाद वाला कर्म भी तो करो। तो दातार कृपा करे सत्संग जी। दासी बड़ी आस लगाए बैठी है, 8-10 अरदासें दासी के पास आई हुई है, लेकिन दासी कुछ नहीं। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करा मन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, दासी आपकी बच्ची है। कोई अगर विश्वास करके कहता है कि ये अरदास करना, सत्संग जी दासी तो सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में संगत माँ है, रख देती है। कृपा करो सत्संग जी। करता सतगुरु है, कहते हैं ना, करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। सत्संग जी बस दासी आप जी के संतों के चरणों की धूल बनी रहे, धूल बनी रहे, कुछ भी नहीं है। इतना जरूर दासी चाहती है सच्चे बादशाह सभी को सारे सुख देना। कहीं भी किसी के घर अगर टूट रहे हैं, वहाँ भी आप जी ने रक्षा करनी है, क्योंकि आप माँ हो, आपको ही कहना है। आप ही तो कहते हो मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे के काम आओ। तो दासी इसीलिए ये बात आप जी के चरणों में रख रही है कि सच्चे बादशाह दासी आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करती, ना कर रही। बस जैसे आप जी ने सिखलाइयाँ दी हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। सच्चे बादशाह जितनी अरदासें हैं दासी आप जी के चरणों में रखती है। राजमाता जी हमेशा कहते थे कि ये जो सतगुरु होता है, ये निरंकार होता है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर देता है। सत्संग जी दासी यही प्रार्थना करेगी। दासी खाली अपने लिए नहीं मांगती, सबके लिए सांझी अरदास। सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। सतगुरु माता जी कृपा करो, जैसे कि आप चाहते हो वैसा हमें बना देना, बना देना। और फिर से एक बार हैप्पी लोई, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। नया साल आ गया, चारों तरफ से खुशियों की खबर आ गई। और जिनके काम रुके हुए हैं, जिनकी अरदासें हैं, वो भी परवान करना, ताकि दासी अगली बार आप जी के चरणों में रख पाए।
कि खुशियां दे खेड़े अज साडे वेड़े तेरे करके। ये अपना ही वेड़ा पूरा संसार, ये नहीं कि एक लिमिट में हमारा घर है कि यही वेड़ा है, नहीं, पूरा संसार अपने भाई बहन है सारे, किसी कोई भी पराया नहीं, ना कोई वैरी ना कोई बेगाना। संतों का कोई नहीं होता, ना वैरी ना बेगाना। कोई कुछ कह भी देता है तो संत दिल पे नहीं लेते, थोड़ी देर रहता है तो हवा बन के उड़ जाता है, फिर यही सतगुरु को कहना होता है। ईसा मसीह जी ने देखो कैसे कीले ठोके, ये सब हुआ उन पे, फिर भी उन्होंने संसार वालों के लिए जिन्होंने करा, क्या बोला, प्रभु इनको माफ कर देना, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हम हमेशा के लिए नहीं आए, तो हम भी ये काम करें कि किसी को माफ़ी देते हुए, खुशी खुशी जीवन जीते हुए, इस बात को हम समझें कि कुछ ही समय के लिए आए हैं, तो किसी के काम बिगाड़ने का, उल्टे सीधी जो लोग लगे हुए हैं सत्संग जी, उनके लिए है कि पूजा पाठ करके किसी के घरों में कुछ गलत तरीके से सत्संग जी आदि व्याधियां भेजना करना। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, दासी इस दर पे आई है, इन चीज़ों से बहुत ही कृपा हुई। आदि व्याधि तो ये टिकने ही नहीं देते, बस हम इनकी भक्ति करते चले जाएं। सत्संग जी ये खुद ही आत्मा के मालिक हैं, जो इनके दर पे आ गया, जो इनकी भक्ति से जुड़ गया, कोई बाल नहीं बांका कर सकता। दासी को दोपहर को भी कोई अरदास आई है, सत्संग जी बहुत ही दुख हुआ कि बच्चों ने अगर शादी करी है, अगर उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो उन पे कुछ गलत चीज का वार करा जा रहा है। सत्संग जी उनकी बेटी पे दतार कृपा करे। दासी ने तो यही कहा, ये निरंकार प्रभु कृपा करो, कहीं तो बच्चों की शादी करनी होती है, अगर बच्चों ने अपनी पसंद से कर ली तो क्या हो गया, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। कहना नहीं आ रहा, दासी यही कहेगी कि जो उल्टे सीधे वार किसी पे कोई करता है तो वो कभी ना कभी सत्संग जी वो सही नहीं कर रहा होता। सतगुरु माता जी से यही विनती है, सुमत बख्शो सच्चे बादशाह, जो उल्टे सीधे चक्रों में पड़े हैं उनको अपने चरणों में बुला लो, अपनी भक्ति दो, जैसे हमें दी औरों को भी दो। जो भटकी हुई रूह है उनको भी चरणों से जोड़ो, यही प्रार्थना है। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद लेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण नाम अनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण नाम अनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण नाम अनु बख्श लो। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। अगर हमारा अटूट विश्वास है इस निरंकार प्रभु पे, तो कोई भी चीज हमारे पे असर नहीं कर सकती, क्योंकि हम जब सिमरन करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो हम एक घेरे में होते हैं। दासी पहले भी कहती है, चारों तरफ ओरा होता है। तो दतार भटकी हुई रूहों को भी अपने चरणों में जोड़ लेना और दासी को भी बख्श लेना। दासी के पूरे परिवार की तरफ से सबको हैप्पी लोई जी, हैप्पी लोई। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। दासी फिर से कहती है, गारंटी देती है दासी, जिसको भी किसी तरह की भी परेशानी है, आजो सतगुरु माता जी के चरणों में है। वो जो अर्जुन के पास ज्ञान था वही ज्ञान देते हैं। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। जब सच से जुड़ जाते हैं सत्संग जी, फिर आदि व्याधियां भी तंग नहीं करती। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इस दर पे आ सकते हैं, और सच्चे बादशाह सबको सुखी करता है। सत्संग जी कहते हैं, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरु है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।